नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप लोगों की क्लास शुरू हो चुकी है। आप सभी लोग एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे। जो भी आपके दोस्त हैं उन लोगों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूपी कैडेट 2024 का पेपर आप लोगों का कैसा आने वाला है, कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम आप लोगों को कराने वाले हैं। यूपी कैडेट 2024 जो है ये मेरठ यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है। आप लोगों को पता चल गया होगा, और फॉर्म भी कुछ लोगों ने फिल कर दिए होंगे, कुछ लोग भी कर रहे होंगे, तो फॉर्म भी आप लोग जल्दी से फिल कर दीजिएगा। और इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। देखिएगा, यहाँ पे सीधी सी बात है, जो यूपी कैडेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं वही आए होंगे यहाँ पे इस क्लास को देखने के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल से जो क्लासेस पड़ी हुई हैं उनको देख के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आज आप लोगों को हम वो कराने वाले हैं जो यूपी कैडेट में मेरठ यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछे हैं। इससे पहले देखिएगा, मेरठ यूनिवर्सिटी ने 2021 में एग्ज़ाम कराया था, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरठ यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है, तो वो दिखा दीजिए। तो उसी को आप लोगों को दिखाने वाले हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी ने 2021 में कैसा पेपर पूछा था, 2021 के कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास, वो आप लोगों को इस क्लास में कराने वाले हैं। इसलिए मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि जो 2024 का पेपर आने वाला है, क्योंकि मेरठ यूनिवर्सिटी करा रही है तो उसी पैटर्न पे होगा। थोड़ा बहुत पैटर्न अपडेट हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन मेरठ यूनिवर्सिटी ने पिछले बार पूछे हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूँ, तो उससे आप लोग अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। दूसरा पूछा गया था इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? केशवान है। ये पूछा गया था मनोज सिन्हा किस राज्य के राज्यपाल हैं। उस समय की बात हो रही है 2021 की, तो मनोज सिन्हा किस राज्य के राज्यपाल हैं? जम्मू कश्मीर। और ये पूछा गया था लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या। लोकसभा में वर्तमान में 545 सीटें हैं। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो ये भी पूछ सकता है। जब पहले पूछा था लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 545 है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य का है? बिहार। और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरिफ मोहम्मद कहाँ का राज्यपाल है। आरिफ मोहम्मद जो था वो कहाँ का राज्यपाल है? केरल। यहाँ पे देखिएगा, कुछ चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2021 के हैं। 2021 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनका आंसर ये था। यहाँ पे देखिएगा, सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। आप लोग देखिएगा क्लास को, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और आप लोग देखिएगा, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे थे 2021 में मेरठ यूनिवर्सिटी ने, तो आप लोग डरिएगा मत। और लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि 2021 में अगर सिंपल पूछा है तो 2023 में भी सिंपल पूछ ले। वो उनके मूड पे डिपेंड करता है, जैसा उनका मूड हो वैसा आप लोगों का पेपर बना देते हैं। तो कहीं हद तक पेपर ऐसा ही पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो जो देखे जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी जैसा पेपर बनाती है आगे भी वैसा ही पेपर बनाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल। केंद्र शासित प्रदेश 8। ये देखिएगा, ये 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया। 2020 में पूछा गया था राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य कितने हैं? राज्य 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। 2020 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया। राफेल कितने, ये पूछा गया था। सभापति कौन है? तो सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अब तो बदल गए हैं। उपराष्ट्रपति अब कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़ बन गए हैं, तो वही होंगे सभापति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ये पूछा गया था। राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया था उस समय पूछा गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? गुजरात में है। राफेल उड़ाने वाले व्यक्ति कौन हैं? हिलाल अहमद। सड़क सुरक्षा अभियान के एम्बेसडर उस समय किसको बनाया गया था? अक्षय कुमार को बनाया गया था। यहाँ पे देखिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
उस समय की बात है। बेर में परिवर्धन की विधि, बेर में परिवर्धन की विधि कैसे होता है, टी बडिंग या सील्ड बडिंग। आम की बीज रहित किस्म, आम की बीज रहित किस्म है सिंधु। लीची का खाने वाला भाग कौन सा है, मांसर एलर। देखिए मेरे दोस्त, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि 2021 में कैसा पेपर पूछा गया था, मेरठ यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है, तो वही आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और क्लास को लाइक भी करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, गेहूं और सरसों की मिश्रित खेती का अनुपात पूछा गया था। गेहूं और सरसों की अगर मिश्रित खेती करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, तो उसमें कितना वो रखते हैं, रेशियो कितना रखते हैं, तो 9:1 रखते हैं। कितना, 9:1, यानी 9 रो जो हैं वो गेहूं की लगा देंगे, 1 रो सरसों की लगा देंगे। यहाँ पे देखिएगा, यह पूछा गया था cos 120 का मान कितना होता है। cos 120 का मान कितना होता है, -1/2। ये cos 120 का मान होता है। log बाई ये पूछा गया था। ये आप लोगों को मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सॉल्यूशन जो हैं वो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, 2 सिक्कों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी से था क्वेश्चन। sin 45 का मान कितना होता है, ये पूछा गया था। बाजरे की सीड रेट कितनी होती है, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, और रोपाई से अगर करते हैं तो 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। जायद भिंडी की बीज दर 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, कितना, 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। जवाहर किस्म किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बुलनोज किस फसल से संबंधित है। राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पक्षी आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और मोर का साइंटिफिक नेम होता है पावो क्रिस्टेटस। मुर्गी में रानीखेत बीमारी किसके कारण होती है, तो पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है। रानीखेत बीमारी जो है ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होती है। जंग लगना लोहे की किस ऑक्साइड से होता है, लोहे में जंग जो है वो किस ऑक्साइड से लगता है, तो Fe2O3.XH2O, इससे जंग लगता है इसमें। ये पूछा गया था। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, ये है। यहाँ पे ये पूछा गया था, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। जी का मान, कैपिटल जी का मान पूछा था, तो कैपिटल जी का मान ये दिया हुआ है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग इन क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, और ऐसे ही आप लोग अपनी 2024 के लिए तैयारी करिए। जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आप लोगों को अच्छे से तैयार होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कितना है, Na2CO3। मैं आप लोगों को जल्दी ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोगों को करा दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन। जिप्सम का सूत्र, बाकी ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो पूरा हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। 2021 का जो पेपर था वही आप लोगों को कराया जा रहा है दोबारा, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे ना कि 2021 में कैसा कराया था, उन लोगों ने वो वाला नहीं देखा है, तो ये वाला देख लें। यहाँ पे देखिएगा, CaSO4.2H2O, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। भूपरिष्करण का दूसरा यंत्र कौन सा है, हल को छोड़कर सभी। रीपर का कार्य फसल की कटाई करना। रीपर क्या करता है, फसल की कटाई करता है। डिबलर से गेहूं की बीज दर कितनी रखते हैं, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। डिबलर से गेहूं की बीज दर रखते हैं 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, NC10 व NC15 में n का मान कितना है। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन अगर आप लोगों को देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, भेड़ का प्रथम क्लोन विधि किस वैज्ञानिक ने बनाया, तो ये किसने बनाया है, ये इन्होंने बनाया है, भेड़ का प्रथम क्लोन विधि। IVRI कहाँ स्थित है, और भेड़ का प्रथम क्लोन था उसका नाम क्या था, डॉली रखा गया था। IVRI जो है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली में है। चिकनी मिट्टी में कणों का व्यास कितना होता है, तो चिकनी मिट्टी का जो कणों का व्यास होता है वो <0.002 mm होता है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में,
एक शंकु जिसका आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ निकालिए। वक्र पृष्ठ पूछा है इसमें। और ये क्वेश्चन पूछा गया था समांतर माध्य ज्ञात है, तो x का मान निकालिए। x का मान आप लोग इसका आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे निकल आएगा। क्या होता है फॉर्मूला? पहले आप लोग जो पद दिए हुए हैं वो जोड़ लेंगे और नीचे जो पदों की संख्या है वो जोड़ लेंगे। ऊपर कितना है ये सारा जोड़ लेके नीचे कितना 1 2 3 4 5, नीचे 5 आ जाएगा और उधर 11 है, 11 पंजा 55 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना x कितना 5x हो जाएगा, 5x प्लस 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20, 5x प्लस 20 बराबर 55, 20 उधर जाएगा घट जाएगा, 55 में से 35 बचेगा, तो 5x बराबर 35, x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे टाइम लग रहा है इसलिए आप लोगों को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, वैसे सॉल्व करा दिए हैं पुराने पेपर में। यहाँ पे देखिएगा PHB 504 किसकी वैरायटी है, तो ये बाजरे की वैरायटी है। मूंगफली का जन्म स्थान ब्राज़ील है। मिश्रित खेती का उदाहरण ज्वार प्लस मूंग कर सकते हैं, ज्वार प्लस उड़द कर सकते हैं, अरहर प्लस मूंगफली। ये क्या है? मिश्रित खेती। मिश्रित खेती यानी एक साथ 2-3 फसलें उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। बकरे को बदिया कितने माह में करना चाहिए, तो 6 माह में। ये है प्रोटोप्लाज्म नाम दिया तो पुरकिंजे ने दिया। बर्बरी का जन्म स्थान पूर्वी अफ्रीका का बरबरा क्षेत्र या उत्तर प्रदेश का एटा अलीगढ़ हरियाणा, ये इसका जन्म स्थान है। भैंस का गर्भ अवधि कितनी होती है? 310 दिन। पूषा बोल्ड किसकी वैरायटी है? सरसों की वैरायटी है। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर देखिए 2021 में मेरठ यूनिवर्सिटी ने बहुत ही सरल पेपर पूछा था, आप लोग को देख के भी लग रहा होगा 2021 में बहुत ही सरल पेपर पूछा था, लेकिन ज़रूरी नहीं है 2024 में भी सरल ही पूछ ले। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक थोड़ा बहुत इसमें लेवल बढ़ा सकता है, लेकिन ज़्यादा लेवल बढ़ाने के चांस तो नहीं है। थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही, क्योंकि 2021 से 2024 में थोड़ा बहुत तो लेवल बढ़ना है। यहाँ पे देखिएगा मूली की बीज दर, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। मूली की बीज दर 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। पश्मीना किससे प्राप्त होता है? पश्मीना जो है 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन है हमारे पास, वो सब आप लोगों को दिखा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पश्मीना जो है ये कश्मीरी नस्ल से प्राप्त होता है। वंशागति की मूल इकाई है जीन। निम्न में किस पर धनावेशित होता है? तो अल्फा पर। ये उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन नहीं लिखे हमने, केवल आंसर लिखा है। ये एल्कलाइन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक। और ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कपूर का जलना। खाने के सोडे का सूत्र NaCO3। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें। पृथ्वी की सतह गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है कितना? Gme/RE²। रक्तचाप नापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। और ये पूछा गया है सेल वॉल अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। सेल वॉल किस में अनुपस्थित होती है? जंतु कोशिका में। आप लोग यार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में वो लोग कमेंट करेंगे कि कैसा पेपर पूछा जाता है, उन लोगों को भी दिखा दीजिए। ऐसा कुछ पेपर पूछा गया था, मेरठ यूनिवर्सिटी जो है ऐसा पेपर बनाती है, 2021 में उसी ने बनाया है। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया होती है ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की 2 क्रिया होती है ना, एक प्रकाशीय होती है, एक अंधकार अभिक्रिया होती है। तो प्रकाशीय ग्रेना में होती है, और जो अंधकार वाली होती है वो स्ट्रोमा में होती है। किस में होती है? स्ट्रोमा में होती है। 2 होते हैं, एक ग्रेना होता है, एक स्ट्रोमा होता है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। मूल रोम जड़ का अवशोषण करते हैं केशिका जल का। मूल रोम जो है वो कौन से जल का अवशोषण करते हैं? केशिका जल का। पौधों के लिए कौन सा जल इंपॉर्टेंट रहता है? 3 प्रकार का जल होता है, तो उसमें से केवल केशिका जल इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे देखिएगा कैपिलरी वाटर बोलते हैं उसको। निम्न में किस में सेल्फ पॉलिनेशन होता है? तो धान, गेहूं, मटर, टमाटर, ये उसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जयांग का वह कौन सा भाग है जो परागकण को ग्रहण करता है? तो कौन सा भाग है? स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, ये जो है वो परागकण को ग्रहण करता है। मक्का किस प्रकार का फल है? शत्य फल है। मक्का जो है शत्य फल है। कोल क्रॉप्स की फसल है। कोल क्रॉप्स की फसल उसमें कोई दी हुई थी, अब ध्यान नहीं है। कोल क्रॉप्स की कौन कौन सी फसल होती हैं? जैसे कि फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, गांठ गोभी हो गया, ये सारी जो होती हैं वो कोल क्रॉप्स की फसल होती हैं। तो उसमें कोई ऑप्शन दिया हुआ था, वो सही था उसमें।
अमीबा का प्रचलन अंग जो है किसके द्वारा प्रचलन करता है? कूटपाद के द्वारा करता है। कौन सा जंतु द्विलिंगी है परंतु पर निषेचन होता है उसमें? केंचुआ है। कौन सा है? केंचुआ। अब ये पूछा गया है पर्ण प्रतान किस में पाया जाता है? तो पर्ण प्रतान मटर में पाया जाता है। गेहूँ, धान, मटर, मक्का जो हैं, गेहूँ, धान, मटर और मक्का ये कैसे हैं? ये C3 प्लांट हैं। गेहूँ, धान, मटर और मक्का C3 प्लांट हैं। एक ये पूछा गया था एक तत्व K है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है तो K++ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा K जो तत्व है इसमें परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन 12 ही होंगे। लेकिन इसमें 2+ के चार्ज आ गए, 2+ के चार्ज आ गए तो इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए अगर प्लस का चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलता है और अगर माइनस का चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ता है। तो जितने प्लस के चार्ज होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। 2+ के चार्ज हैं तो 12 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पे है AlPO4 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3। AlPO4 में एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3। शक्ति की विमा क्या होती है? Ml2T-3 होती है। K2Cr2O7 में क्रोमियम की संयोजकता +6 होती है। ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज बनने की क्रिया को ग्लूकोनेजेसिस बोलते हैं, ग्लूकोजेनेसिस। यहाँ पे देखिएगा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिससे एक बार जो चीज़ बन गई फिर दोबारा से उसको उसी में परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बनता है तो दही से दोबारा दूध को नहीं बना सकते, तो इसमें कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे शरबत का बनना, शरबत, पानी से शरबत का बनना, तो ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि शरबत से द्वारा पानी को बनाया जा सकता है। शरबत से द्वारा पानी को बनाया जा सकता है, चीनी अलग की जा सकती है और पानी को अलग किया जा सकता है। तो वो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होते हैं। 6 और 24 के बीच का गुणोत्तर माध्य, 6 और 24 के बीच का गुणोत्तर माध्य कितना होगा? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें। ये है जूफिली किसके द्वारा होता है? जूफिली, तो जूफिली जंतुओं द्वारा है। जूफिली किसे बोलते हैं? जो जंतुओं द्वारा परागण होता है उसे जूफिली बोलते हैं। वसा का पाचन वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है लाइपेज। मेलपी की नलिका का कार्य क्या होता है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है 88%। कितनी होती है मेरे दोस्त? 88% होती है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से देखिएगा। ये आप लोगों के मेरठ यूनिवर्सिटी नहीं पूछे और मेरठ यूनिवर्सिटी इस बार भी एग्जाम करा रही है। काकरोच में पंख वक्ष के किस भाग में होते हैं? काकरोच में पंख जो है वो वक्ष के किस भाग में होते हैं? मीजो और मेटाथोरेक्स में। काकरोच में श्वसन नलिका की संख्या, काकरोच में श्वसन नलिका की संख्या जो होती है, जो श्वसन नलिका होती है वो ट्रैकिया बोलते हैं, कितनी होती है? 10 जोड़ी होती है। शहतूत का जूलॉजिकल नेम होता है मोरस शलभाग। देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछ लिया था। चमगादड़ है एक स्तनी, चमगादड़ जो है ये स्तनी है, मैमल्स है। पिनियल ग्रंथि पाई जाती है तो पिनियल ग्लैंड जो है ये नर एस्केरिस में पाई जाती है। अब प्रोप दुग्ध पिलाते हैं, प्रोप दुग्ध जो है ये नर एवं मादा दोनों कबूतर पिलाते हैं। प्रोप दुग्ध जो है ये नर एवं मादा दोनों कबूतर पिलाते हैं। ये है क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? क्रॉसिंग ओवर जो है ये पैचिटीन में होती है। किस में? पैचिटीन में। कौन एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी है? कौन एक बीजपत्री अभ्रूणपोषी है? तो कौन है इसमें? ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इन्हीं में एक सही है। और ये पूछा गया था अवतल लेंस है। अवतल लेंस जो होता है ये अपसारी होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ये पूछा गया था स्पाइकलेट का ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर था। स्वपरागण संबंधित है ऑटोगेमी से। मक्का का दाना है फल, मक्का का दाना जो है ये बीज नहीं है, फल है। किन पौधों की श्वसन दर सर्वाधिक है? तो किन पौधों की श्वसन दर सर्वाधिक है? C3 प्लांट की श्वसन दर जो है ये सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था सबसे लंबी अवस्था होती है, तो प्रोफेज जो है ये सबसे लंबी अवस्था है। कैल्शियम कार्बाइड का जल से क्रिया एसिटिलीन गैस, कैल्शियम कार्बाइड का जल से क्रिया कराएंगे तो एसिटिलीन गैस बनेगी। यहाँ पे देखिएगा उत्तल दर्पण पर वस्तु
अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। अवतल व उत्तल लेंस में प्रयोग होने वाला सूत्र, ये निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन का अपरूप नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। यहाँ पे देखिएगा बेंजीन में एकल एवं द्विबंध की संख्या 9 और 13। जल की कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण। थाला विधि से सिंचाई की जाती है बाग या फलों वृक्षों में। C2H5OH किसका सूत्र है? तो एथेनॉल का है या इथाइल अल्कोहल का है। बस आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, इतने ही क्वेश्चन है मेरे पास। बेकिंग सोडा का सूत्र NaCO3। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना लीटर पानी होता है? 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख लीटर। और अर्गट रोग जो है ये बाजरा में लगता है। मोजैक रोग सोयाबीन में लगता है। डी शक्रिंग क्रिया की जाती है तंबाकू में। डी शक्रिंग किस में की जाती है? तंबाकू में। तो इतने क्वेश्चन थे हमारे पास। आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कुछ कि मेरठ यूनिवर्सिटी जो है कैसा पेपर बनाती है। देखिए मेरे दोस्त, ये जो आज मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन 2021 में मेरठ यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन आज आप लोगों को कराए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों को फिर किसी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, तैयारी करते रहिए अच्छे से। जय हिंद, वंदे मातरम।